जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जीआरएफ के 30 दिनों की तैयारी में। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियोस देख ली है, बहुत सारे टॉपिक और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा हुआ है। तो अगर आपने ये महत्वपूर्ण क्लास नहीं देख पाए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर 30 दिनों में यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी के नाम से प्ले बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप उन्हें देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों हम यहाँ पे आज बात करेंगे सूफी संप्रदाय की। तो सूफी संप्रदाय में अगर बात की जाए, सबसे पहले सूफी शब्द की व्युत्पत्ति। तो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में निम्न मत है। सूफी मूल शब्द है सूफ, जिसका अर्थ होता है ऊन। सफ़ा जिसका अर्थ होता है पवित्रता या शुद्धि। सोफिया जिसका अर्थ होता है विद्या या प्रेम। सुफ़ाह जिसका अर्थ होता है चबूतरा और सफ़ जिसका अर्थ होता है पंक्ति। अब बात करते हैं सूफी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं जो मानी गई हैं वो कौन सा है। ये अवस्थाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। 4 पड़ाव जिन्हें कहते हैं, शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत। शरीयत आचरण, तरीक़त उपासना, मारिफत सत्यबोध और हकीकत सिद्धावस्था। 4 लोक की अगर बात की जाए, 4 पड़ाव के 4 लोक की, शरीयत होता है नासूत, तरीक़त का मलकूत, मारिफत का जबरूत और हकीकत का लाहूत। भारत में सूफ़ी का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। हिंदी साहित्य में सूफ़ी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं से 18वीं सदी तक है। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा। संप्रदाय है, उसके आदि प्रवर्तक हैं, भारत में प्रवर्तक हैं और समय दिया हुआ है। चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा अबू इसहाक सामी और ख्वाजा अबू अब्दुल चिश्ती। भारत में इसके प्रवर्तक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। समय है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर है सोहरावर्दी संप्रदाय। आदि प्रवर्तक हैं शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। भारत में इसके प्रवर्तक हैं शेख बहाउद्दीन ज़करिया। समय है 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। कादरी संप्रदाय शेख अब्दुल कादिर गिलानी, ये हैं आदि प्रवर्तक और भारत में प्रवर्तक हैं बंदगी मोहम्मद गौस। समय है 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य एवं उनकी विशेषता। हंसावली 1370 ईस्वी, कवि हैं असाइद। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है और प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई में ये है। चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई इसमें प्रयुक्त हुआ है। फिर है लखमसेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी, कवि है दामोदर कवि। भाषा राजस्थानी, दोहा चौपाई और सोरठा छंद का प्रयुक्त हुआ है। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, रचनाकार ईश्वरदास। अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई प्रयुक्त हुआ है। मृगावती 1501 ईस्वी, कुतुबन की है, रचनाकार कुतुबन। भाषा है अवधी, दोहा चौपाई प्रयुक्त हुआ है। माधवा नल काम कंदला 1527 ईस्वी, रचनाकार गणपति। भाषा राजस्थानी, सिर्फ दोहा छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। पद्मावत 1540 ईस्वी, रचनाकार जयसी। अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई प्रयुक्त हुआ है। मधुमालती 1545 ईस्वी, रचनाकार मंझन। अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई प्रयुक्त हुआ है। फिर है माधवानल काम कंदला माधवानल काम कंदला चौपाई 1556 ईस्वी, कुशल लाभ इसके रचनाकार हैं। राजस्थानी भाषा में है, दोहा चौपाई और सोरठा प्रयुक्त हुआ है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा है 1556 ईस्वी में, कवि हैं जटमल। भाषा है राजस्थानी, दोहा चौपाई प्रयुक्त हुआ है। रूप मंजरी 1568 ईस्वी, रचनाकार नंददास। भाषा है ब्रज और दोहा चौपाई प्रयुक्त हुआ है।
माधवानल कामकंदला चौपाई 1584 ईस्वी। रचनाकार आलम, भाषा है अवधी, दोहा, चौपाई और सोरठा प्रयुक्त हुआ है। फिर है छिताई वार्ता 1590 ईस्वी। नारायण दास रचनाकार हैं, राजस्थानी और ब्रज भाषा प्रयुक्त हुआ है, दोहा चौपाई इसमें प्रयुक्त हुई है। चित्रावली 1513 ईस्वी 1613 ईस्वी। रचनाकार उस्मान, भाषा है अवधी, दोहा चौपाई में है। रस रतन 1618 ईस्वी। पोहकर कवि हैं, अवधी भाषा है, दोहा चौपाई प्रयुक्त हुई है। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी। रचनाकार शेख नबी, भाषा है अवधी, दोहा चौपाई प्रयुक्त हुआ है। नल दमयंती 1625 ईस्वी। रचनाकार नरपति व्यास, भाषा है अवधी, दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। नल चरित्र 1641 ईस्वी। मुकुंद सिंह रचनाकार हैं, अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई प्रयुक्त हुआ है। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी। काशिम शाह रचनाकार हैं, अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई प्रयुक्त हुआ है। इंद्रावती 1544 ईस्वी। नूर मोहम्मद रचनाकार हैं, भाषा है अवधी, दोहा चौपाई प्रयुक्त हुई है। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी। नूर मोहम्मद रचनाकार हैं, भाषा है अवधी, बरवै चौपाई प्रयुक्त हुई है। इंद्रावती 1784 ये तो हो गया। हंसावली की काव्य भाषा के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना समझते हैं, कुछ राजस्थानी समझते हैं। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा का साहित्य में इसे राजस्थानी काव्य माना है। शेख निसार का यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी तथा नासिर शाह का प्रेम दर्पण 1847 ईस्वी भी महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य हैं। प्रेम दर्पण की कथा यूसुफ जुलेखा के समान है। फिर है सूफी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती रचना है 1501 ईस्वी और रचनाकार है कुतुबन। प्रथम रचनाकार कुतुबन और प्रथम रचना मृगावती। राम कुमार वर्मा के अनुसार चंदायन 1379 ईस्वी। रचनाकार मुल्ला दाऊद को माना है राम कुमार वर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम रचना सत्यवती कथा 1501 ईस्वी और रचनाकार ईश्वर दास को माना है। वहीं गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली 1370 ईस्वी और रचनाकार असाइत को माना है। तो दोस्तों ये था सूफी काव्य, सूफी शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।